लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद दोस्तों। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए हमारे पास ये एक लिस्ट है, ये एक स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक वो है, टेबल है। यहाँ दोस्तों हमने जैसे ही दोस्तों इसमें सिटी सेलेक्ट किया है तो सिटी में दूसरे ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसकी जितनी भी सिटीज़ है, ये सिटी है दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली दूसरे ड्रॉप डाउन लिस्ट में इसका डिटेल आया है। इस तरह दोस्तों यहाँ पर मैं आइटम नेम सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला आइटम नेम जो है ये ऑटोमेटिकली दूसरा जो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट में इसमें ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा लिस्ट आया है। ऐसे में दोस्तों आप रीजन को सेलेक्ट करें तो रीजन में जितने भी वो हैं, रीजन को मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली दोस्तों रीजन में हमारे यहाँ पे जितनी भी रीजन है ऑटोमेटिकली दूसरे ड्रॉप डाउन लिस्ट में उसका डिटेल आ जाता है। तो ये दोस्तों डायनेमिक मल्टीपल ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे हमने बनाया है कि जैसे ही वहाँ पे आप उसका ऊपर जो हेडिंग है ये नाम दे दें। यहाँ पे सेल पर्सन में सेलेक्ट करता हूँ तो दूसरे ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेल पर्सन जितने भी हमारे हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आएगी। ये आप देखिए दोस्तों पूरा का पूरा लिस्ट हमारे पास आ रहा है। जो रिपीट हुआ है दोस्तों वो दोबारा नहीं आता ऑटोमेटिकली। यहाँ पर दोस्तों इसके सेल पर्सन ज़्यादा है, इस वजह से ये बड़ा लिस्ट आया है। यहाँ दोस्तों मैं आइटम नेम सेलेक्ट करता हूँ तो आइटम नेम में देखिए हमारे पास जितने भी आइटम है, बाकी दोस्तों रिपीट हुआ है इस वजह से बार बार ये नहीं आ रहा है, बल्कि सारे दोस्तों यहाँ पे आ रहे हैं। इनवेलप से लेकर आखिर तक जितने भी आइटम है वो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पर आए हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों पूरा का पूरा लिस्ट हमारे पास आ रहा है। तो ये दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने आपको सिखाना है मल्टीपल डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनता है। यानी आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, यहाँ पर तो मैंने थोड़ा डेटा शीट है, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा उसमें आपने आइटम लिस्ट सिर्फ चेक करना है कौन कौन से आइटम है, तो आप ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ आइटम सेलेक्ट करें इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और यहाँ पर जैसे आप ओपन करेंगे तो उसका मुकम्मल डिटेल यहाँ पर उस आइटम का आएगा। इस तरह दोस्तों सिटी को यहाँ से सेलेक्ट कर दी तो सिटी जितनी भी सिटी है ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास, आप देख रहे दोस्तों ऑटोमेटिकली आपके पास लिस्ट में आएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट ज़रूर प्रेस करें। तो सबसे पहले दोस्तों इसको सेलेक्ट कर दी, इस पर एक दफ़ा क्लिक करें, इस टॉप वाली मेन्यू में डेटा पे क्लिक करें, डेटा वैलिडेशन में जाए और यहाँ पर दोस्तों एनी वैल्यू लिस्ट, और फिर ये जो आइटम है, ये जो टॉप हेडिंग है हमारा, यहाँ दोस्तों सोर्स में एक दफ़ा क्लिक करें और ये जो टॉप हमारा आइटम नेम से लेकर कैटेगरी तक या कैटेगरी को छोड़े इसको सेल पर्सन तक सेलेक्ट कर दे। तो ये लोकेशन दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आ गया। ओके कर दे तो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट दोस्तों बन गया। अब दोस्तों यहाँ एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। यहाँ दोस्तों अब एक दफ़ा इसको सेलेक्ट कर दे तो दोस्तों फार्मूला में सारे दोस्तों, इससे पहले आपका ये जो लिस्ट है इसका सेलेक्ट होना ज़रूरी है। जहाँ तक हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए सेलेक्ट किया था, इसका सेलेक्ट होना पहले दोस्तों इस पर क्लिक करें और उसके बाद दोस्तों यहाँ से बल्कि इस पर उसको सेलेक्ट कर दें। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फार्मूला में यहाँ क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक कर दे और यहाँ दोस्तों टॉप रो को सिर्फ सेलेक्ट कर दे, लेफ्ट बटन को रहने दे, इसको डी सेलेक्ट कर दे, बाकी भी डी सेलेक्ट करे, ओके कर दे। तो हमारे पास दोस्तों यहाँ नेम मैनेजर में ये सारे आइटम आ गए, सिटी, आइटम, रीजन, सेल पर्सन। अब दोस्तों इसको सेलेक्ट कर दे और यहाँ दोबारा डेटा में जाए और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करें, लिस्ट में क्लिक करें, सोर्स में जाए। हमने ऑलरेडी दोस्तों अपना ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है सेकंड, इसको सेलेक्ट किया हुआ है, यानी पहले आप इसको सेलेक्ट कर दें। उसके बाद दोस्तों डेटा वैलिडेशन में जाए, सोर्स में दोस्तों हमारा ये जो फर्स्ट वो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसको पे क्लिक करें। लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले भी दोस्तों इनडायरेक्ट फार्मूला हम पुट करते हैं, इक्वल टू इनडायरेक्ट इनटू ये जो फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसको सेलेक्ट कर दें
और ब्रैकेट क्लोज करें एंड ओके कर दी और यहाँ से भी ओके कर दी। अब दोस्तों यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जैसे ही दोस्तों यहाँ से मैं आइटम नेम सेलेक्ट कर दूँ तो दूसरे में हमारा जितने भी आइटम है दोस्तों ये सारे के सारे हमारे पास आ गए। हमारे आइटम का लिस्ट जो है ऑटोमेटिकली दोस्तों इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। इस तरह दोस्तों मैं यहाँ से सिटी पे सेलेक्ट करता हूँ तो दूसरे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप देखिए जितने भी सिटीज़ है हमारा इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया हमारे पास, ऑटोमेटिकली दोस्तों बनता है। इस तरह दोस्तों मैं रीजन पे क्लिक करता हूँ तो रीजन में दोस्तों जितनी भी हमारे रीजन है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुके हैं। एक और दोस्तों में जो हमारा सेल पर्सन इस पर क्लिक करते हैं तो सेल पर्सन में जितने भी हमारे सेल पर्सन हैं वो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे आए हुए हैं। तो यही दोस्तों आज की इस लेक्चर का मेन मकसद था कि हमने बजाय इसके आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो उसमें दोस्तों आप कोई सिर्फ एक आइटम से एक चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पे जैसे ही उसको हेडिंग सेलेक्ट कर दे दूसरे ड्रॉप डाउन लिस्ट में उसका मुकम्मल डेटा आपके पास आएगा। उम्मीद है दोस्तों लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई है लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।